नमस्कार, शुजालपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। शुजालपुर में 22 करोड़ की बामनघाट बांध परियोजना के बाद भरपूर पानी संग्रहित हुआ, लेकिन पानी की चोरी न रुकने से इस बार भी जल संकट के हाल पैदा होने के आसार बन रहे हैं। शुजालपुर नगरपालिका द्वारा जमगढ़ और नेवाज नदी में जमा पानी की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और नतीजा ये है कि किसान पीने के लिए बांध और नदी में संग्रहित जल का उपयोग मोटर लगाकर धड़ल्ले से कर रहे हैं। नगरपालिका ने पानी को बचाने के लिए केवल कागजों में दल बनाकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है, लेकिन अब तक जल चोरी में लगी एक भी मोटर नगरपालिका जब्त नहीं कर पाई है। रबी विपणन वर्ष 2016-17 हेतु समर्थन मूल्य अंतर्गत गेहूं खरीदी आगामी 16 मार्च से 14 मई 2016 तक पंजीकृत किसानों से की जाएगी। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में इस वर्ष 37 खरीदी केंद्रों का निर्धारण किया गया है। जिन किसान भाइयों ने विगत वर्ष अपना पंजीयन नहीं कराया था और इस वर्ष गेहूं की फसल बोई है और अपनी उपज बेचना चाहते हैं, वे किसान निर्धारित खरीदी केंद्र पर ऋण पुस्तिका और बैंक पासबुक ले जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही जिन किसानों को अपनी विगत किसान पंजीयन में किसी प्रकार का संशोधन जैसे बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर आदि कराना हो, वे भी अपने बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि के साथ निर्धारित खरीदी केंद्र पर 15 फरवरी 2016 तक दे सकते हैं। 15 फरवरी 2016 के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। किसी तरह की समस्या आने पर जिला आपूर्ति अधिकारी जिला शाजापुर के दूरभाष क्रमांक 07364226735 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब बुलेटिन में आगे बात करते हैं। शुजालपुर में बिजली कंपनी में जो उपभोक्ता हजारों रुपए एडवांस जमा कराकर ट्रांसफार्मर लगवाना चाहते हैं, उन्हें पैसे लेने के बाद भी बिजली कंपनी ट्रांसफार्मर नहीं दे रही है। कुल मिलाकर जो बिल जमा नहीं कर रहे, उन्हें अपना सामान जब्त कराने की सजा मिल रही है और जो पैसे देकर बिजली कंपनी की सेवा लेना चाहते हैं, उन्हें भी बिजली कंपनी के अफसर प्रताड़ित कर रहे हैं। शहरी इलाकों में जिन घरों में बिना कनेक्शन यानी चोरी की बिजली से काम चलाया जा रहा है या जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं, उन घरों पर बिजली कंपनी टेलीविजन और अन्य उपकरण जब्त कर कार्रवाई कर रही है। वहीं वो लोग भी परेशान हैं जो उसी बिजली कंपनी के दफ्तर में एडवांस में हजारों रुपए जमा कराकर चक्कर लगा रहे हैं। एडवांस में पैसा जमा करने वाले किसानों को पैसा लेने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं। हमारे वो समस्या ये है कि मेरे पिताजी के नाम से जो इन्होंने चोरी पकड़ी थी 2273 का ये है चोरी का प्रकरण, जो हमने 2273 की रसीद भी मेरे पास है, मौजूद है, ये भी भर चुका हूँ, 1000 कोर्ट फीस भी भर चुका हूँ और 655 रुपए अन्य। इसके बाद भी पिताजी के नाम से गिरफ्तारी वारंट हटाया। ये 2011 का प्रकरण है और मैं बार बार यहाँ विद्युत मंडल में चक्कर काटता हूँ, कभी कनिस्ट्रियंटी का करो, कभी डी साहब का साइन करो। ये प्रकरण मतलब मैं बहुत 2011 से परेशान हूँ, बिजली का बिल भी भर रहा हूँ और उधर ये प्रकरण गिरफ्तारी वारंट भी आ गया है। बिजली कंपनी के परेशान करने वाले मामले यहीं खत्म नहीं होते। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चोरी का प्रकरण बनने के बाद पैसा जमा करा दिया, लेकिन उन्हें पैसा जमा करने के 4 साल बाद भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर परेशान किया जा रहा है। बिजली विभाग पे 71,000 रुपए जमा कर दिए और लगभग 9 महीने हो गए और अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं लगा है। और सरकार बोल रही है कि आप 10% देने के बाद आपको किसानों को सुविधा मिलेगी। हमने पूरा पेमेंट करने के बाद भी अभी तक डीपी नहीं लगी है और हम बहुत ही ज्यादा परेशान है डीपी के लिए। किससे बात की आपने, क्या कहते हैं? अभी हाल डी साहब से बात की तो कि हमारे पास सामान नहीं है। गोयल साहब से बात की तो कि हमारे में इस बात के लिए कोई आप शाजापुर जाइए, आके बात कीजिए। तो जहाँ पैसा जमा किया वहीं तो आएंगे और कहाँ जाएंगे हम। किस तरह की परेशानी उठाना पड़ रही है? परेशानी इतनी है कि 20,000 की डोरी मैंने खुद ने जमीन में गाड़ी, वो जल गई। ऊपर लाए और 3000 फीट डोरी लगे अपने को दूसरी डीपी से लाने के लिए, तो ऊपर अगर लगी तो चोरी हो गई। अब हल्की डोरी लेके अगर वहाँ आया तो करंट नहीं पहुंच रही दूसरी डीपी दूर से आने के। सरकार जो है परेशान है कि अगर भले कल ही अब भी फांसी लगा लूं तो दिक्कत नहीं मारे। सरकार दावे कर रही है कि किसानों को 10% राशि जमा करने पे ट्रांसफार्मर देंगे, क्या कहना है आपका? कुछ भी नहीं, सब फालतू की बात है। 10% राशि जमा होने पे कोई ट्रांसफर नहीं दिया जा रहा है। तो शाजापुर की खबरों में फिलहाल इतना ही। EMS टीवी की बाकी खबरें आप EMS टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।